हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आंवले की कैंडी बनाने जा रही हूँ जो हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है। इसके निरंतर सेवन से हमारी इम्यून सिस्टम भी बहुत अच्छी होती है। और ये जो आंवले होते हैं ये बहुत ही कम टाइम के लिए मार्केट में उपलब्ध होते हैं और अगर हम इनके कैंडी बनाकर रख लेते हैं तो हम इन्हें सालों खा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम इस आंवले की कैंडी को घर पर आसानी से कैसे बना सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आंवले की कैंडी बनाने के लिए यहाँ 1 केजी आंवला लें और आंवले को अच्छी तरह से धो लें। अब 2 ग्लास पानी इडली स्टैंड में डालें और पानी को गैस पर चढ़ा दें। गैस की फ्लेम को हमें हाई पर रखना है। इस तरह से ये स्टैंड को इसमें घुसा दें और इस पर आंवले को डालें। सारे आंवले को मैंने यहाँ एक एक करके स्टैंड में डाल दिया है। अब हम इसके ढक्कन को बंद कर देंगे और इसे 15 से 20 मिनट सीजने देंगे। अब हम यहाँ 600 ग्राम मिश्री लेंगे और इन मिश्री के हमें यहाँ पाउडर बना लेने हैं। 1 किलो आंवले में मैंने यहाँ 600 ग्राम मिश्री डाला है। इनकी पाउडर बनाने से पहले मैंने यहाँ खल में मिश्री को पहले कूट लिया है जिससे आसानी से हम मिश्री के पाउडर बना लेंगे। मिश्री के जो ढेपे होते हैं वो काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, तो इस तरह से जब हम इन्हें कूट कर मिक्सी में डालते हैं तो ये आसानी से इनके पाउडर बन के तैयार हो जाते हैं। सारे मिश्री के हमने यहाँ पाउडर तैयार कर लिए हैं। अब 20 से 25 मिनट के बाद ढक्कन को हटाकर आंवले को देखें। आंवले हमारे यहाँ फटने लगे हैं। ये अच्छी तरह से यहाँ सीज चुके हैं। इस स्टेज पर हमें गैस की फ्लेम को ऑफ कर देने हैं और आंवले को निकालकर इनके बीजों को हमें छुड़ा लेने हैं। ये देखिए इस तरह से आपके आंवले फट जाएंगे, तो हमें इन्हें इस तरह से छुड़ा लेने हैं। सारे आंवले को बाउल में एक रखें और इनके बीजों को हटा लें। इसी तरह से हमने सारे आंवलों की कोर को छुड़ा दिए हैं और इनके बीजों को निकाल लिए हैं। अब यहाँ मैंने 1 नींबू के रस को निचोड़ लिए हैं, जो क्वांटिटी में 2 चम्मच है। नींबू के रस को आंवले में इस तरह से डाल दें। अब हम मिश्री के पाउडर को इसमें डालेंगे, तो 1-1 चम्मच करके मिश्री के पाउडर को इसमें डालें। हमने इसमें 7.5 चम्मच मिश्री डाले हैं और थोड़े से मिश्री मैंने बाद में भी डाले हैं, जिसे फिर से मैंने थोड़े पाउडर बनाकर रख लिए। सारी मिश्री को आंवले में डालने के बाद हमें 2 दिन के लिए आंवले को ढककर छोड़ देने हैं, जिससे ये जो मिश्री है ये अच्छी तरह से आंवले में मेल्ट कर जाएं। यहाँ मैंने बड़ी चम्मच से ही मिश्री को डाला है। सारे मिश्री को इसमें डालने के बाद हमने ढक्कन लगा दिए हैं इसमें और 3 दिन बाद अब हम इन्हें देखेंगे। 5 बड़ी चम्मच मिश्री मैंने यहाँ बचाकर भी रखी हैं। ये देखिए रात भर में हमारी मिश्री कितनी अच्छी तरह से यहाँ मेल्ट हो चुकी हैं। मिश्री को 2 दिन और यहाँ हम छोड़ देंगे, जिससे कि ये अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। 3 दिन तक हमने मिश्री को हर दिन एक बार इस तरह से चला दिया। मैंने हर दिन मिश्री को इस तरह से एक बार चला दिए हैं।
आज दूसरा दिन है। देखिए कितनी अच्छी तरह से हमारी जो मिश्री है वो मेल्ट हो चुकी है और तीसरे दिन बिल्कुल अच्छी तरह से इससे पानी छोड़ चुके हैं। तो अब हम इन्हें छान लेंगे। यहाँ बहुत ही अच्छी तरह से हमारी मिश्री और नींबू जो हमने इसमें डाले थे मेल्ट हो चुके हैं। अब हम आंवले को छानेंगे। यहाँ हमने 3 दिन तक आंवले को मिश्री में भीगने दिए हैं। आंवले को हमने अब यहाँ छान लिए हैं। हमें इनके पानी को भी फेंकने नहीं है, इनको हम शरबत बनाकर बाद में रख लेंगे। इन्हें हम प्रिजर्व करके रखेंगे जिससे ये जो मिश्री है वो जल्दी ख़राब ना हो। सारे आंवले को ट्रे में इस तरह से फैलाकर रख दें और 2 से 3 घंटे के लिए इन्हें अच्छी धूप लगने दें। जब 2 से 3 घंटे इसमें अच्छी धूप लग जाएगी तो आप 2 दिन के लिए इस आंवले को घर पर पंखे में भी सुखा सकते हैं। तो इन्हें बनाने में मुझे टोटल 5 दिन लगे हैं। आजकल के जो बहुत सारे फ्लैट हैं उसमें धूप नहीं आती है, तो इस केस में आप पंखे में भी इन्हें सूखने के लिए दे सकते हैं। यहाँ मैंने आंवले को थोड़ी देर धूप में सूखने दिए हैं। आंवले को छानकर जो हमने मिश्री पानी निकाला है उसे भी हम यहाँ खौला लेंगे और इन्हें प्रिजर्व करके एक शीशे की कंटेनर में ठंडे होने के बाद रखेंगे। इसके लिए एक कढ़ाई लें और सारे मिश्री पानी को इसमें डालें। इन्हें चलाते रहें जिससे ये आसानी से गाढ़ी हो सके। गैस की फ्लेम को यहाँ तेज ही रखें। इनकी शरबत हम बनाकर यहाँ रख लेंगे, तो इसके लिए हम इन्हें थोड़ी गाढ़ी बनाएंगे। ये पीने में खट्टी मीठी लगती है और जब भी दिल करे तो आप पानी में इन्हें 2 चम्मच डालिए और पीजिए। ये अच्छी लगती है पीने में। अब हम इसमें आधे नींबू के रस को डालेंगे जिससे जो हमारी मिश्री पानी है वो काली ना हो। हम जब नींबू को इसमें डालते हैं तो हमारे जो मिश्री पानी के कलर हैं वो हमेशा ऐसे ही बरकरार रहेंगे और पीने में भी काफ़ी अच्छे लगेंगे। इस वजह से मैंने आधे नींबू के रस यहाँ निचोड़ दिए हैं। इस मिश्री पानी के सिरके को आप ब्रेड में भी लगाकर खा सकते हैं। इस स्टेज पर जो हमारी मिश्री की चाशनी है वो बनकर तैयार हो चुकी है। हमें गैस की फ्लेम यहाँ बंद कर देने हैं। देखिए गाढ़ी हो चुकी है। हमें इतनी ही गाढ़ी इन्हें करनी है। अब ये ठंडी होने के बाद इन्हें हम शीशे की कंटेनर में इस तरह से भरकर रख लेंगे और जब भी दिल करे तो पानी में 2 चम्मच इस मिश्री पानी की जो चाशनी है इन्हें डालिए और शरबत की तरह पीजिए। बहुत ही टेस्टी लगती है ये और हेल्थ के लिए भी बहुत ही अच्छे हैं। ये खाने में बिल्कुल खट्टे मीठे लगते हैं, तो आप ब्रेड के साथ भी इन्हें ले सकते हैं। इनमें जो भी इंग्रेडिएंट मैंने डाले हैं वो हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छे हैं। अब देखिए आंवले हमारे यहाँ सूख चुके हैं। मैंने इन्हें 2 से 3 घंटे छत पर अच्छी धूप दिखा दी और घर में भी 2 दिन हमने इन्हें फैन में छोड़ दिया। तो ये जो हमारे आंवले हैं ये पूरी तरह से अब सूख चुके हैं। अब हम
इसमें मिश्री को इस तरह से छान कर डालेंगे। इस स्टेज पर 2 बड़ी चम्मच मिश्री आप डालें। हाथों से ही मैंने इन्हें इस तरह से मिला दिया है। ये देखिए, आंवले को हम यहाँ 1 दिन और पंखे की हवा में सूखने देंगे। ये आंवले हमारे यहाँ अच्छी तरह से सूख चुके हैं, तो अब हम एक प्लेट लेंगे और इसमें भी इस तरह से मिश्री को डालेंगे। चारों तरफ इसमें मिश्री को फैलाएंगे। अब इसमें आंवले को हम डालेंगे। सारे आंवले को इसमें डालने के बाद अच्छी तरह से इन्हें मिला लें। 2 चम्मच मिश्री मैंने फिर से यहाँ डाले हैं, तो टोटल मिलाकर मैंने 5 चम्मच मिश्री अलग से डाले हैं। मिश्री को आंवले में हर जगह स्प्रेड कर दीजिए। ये देखिए कितनी अच्छी हमारी यहाँ कैंडी तैयार हुए हैं। ये कैंडी हमारे यहाँ बन चुके हैं। अब हम इन्हें एक शीशे की कंटेनर में बंद करके रखेंगे। देखिए कितने अच्छे हमारे कैंडी यहाँ बनकर तैयार हुए हैं। तो इसी तरह से आपके आंवले सूखने चाहिए। दोस्तों, ये जो आंवले की कैंडी है, ये बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को बहुत पसंद आती है। सालों चलने वाली कैंडी आप इस तरह से तैयार करिए और मुझे कमेंट करना ना भूलें कि आपको मेरी आंवले की कैंडी की ये रेसिपी कैसी लगी। इस तरह से आप आंवले की कैंडी बनाकर रखिए और जब भी दिल करे आप खाइए। ये बहुत ही टेस्टी लगती हैं। जब हम इसी कैंडी को बाज़ार से ख़रीदते हैं तो ये बहुत ही महंगी पड़ती हैं, लेकिन घर पर हम बहुत कम सामग्री में इस कैंडी को तैयार कर सकते हैं। इस रेसिपी को ज़रूर आप सब ट्राई करिए। मिलती हूँ फिर एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।